दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज इन्फो बाय अमित बेस्ट। आज मैं बात करूंगा G20 समिट के बारे में। पिछले कुछ महीनों में आपने G20 समिट का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ग्लोबल समिट है जिसमें दुनिया के कई देश भाग लेते हैं। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो इस ग्रुप की कंबाइंड पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 66%, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट 80%, ट्रेड 75% और धरती का जितना भी लैंड एरिया है उसका 60% इन 20 देशों के पास है। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो ये एक पावरफुल ग्रुप है और G20 समिट में लिए गए डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इस ग्रुप के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रुप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 1997 में शुरू हुए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस ग्रुप को बनाने की नींव रखी। लेट 90s के एशिया में जो छोटी और डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इनमें से मेन कंट्रीज थी थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। यहाँ तक कि साउथ कोरिया जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी भी इस फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गई थी। तब ब्रेटन वुड्स ट्विंस यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF भी कहा जाता है, इन्होंने इन कंट्रीज की मदद की क्योंकि इस क्राइसिस ने धीरे धीरे करके वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। इस मदद के बदले इन देशों के ऊपर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस को होने से रोका जा सके। इसके बाद जून 1999 में जर्मनी में हुए G7 ग्रुप की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निपटने के लिए इमर्जिंग कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए जिसमें कंट्रीज के फाइनेंशियल हेड बैठकर अपनी अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। और 2008 से इस ग्रुप की बैठक साल में एक बार जरूर होती है जिसमें अब फाइनेंशियल हेड के साथ साथ कंट्री के हेड भी बैठते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। इस समिट में 2 लेवल पे मीटिंग होती है। एक लेवल है हेड ऑफ द कंट्री और दूसरा है मिनिस्टर लेवल। अब बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। साल 2023 यानी इस साल तक इस ग्रुप में 19 देश और यूरोपियन यूनियन मिला के 20 मेंबर थे। इन 19 मेंबर्स के नाम डिस्क्रिप्शन में हैं, आप इन्हें वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस साल एक और मेंबर ऐड किया गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ग्रुप है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन भी कुछ देशों का एक ग्रुप है। तो अब कुल मिला के इस ग्रुप में 21 मेंबर्स हो गए हैं। यूरोपियन और अफ्रीकन यूनियन को छोड़ के बाकी के 19 मेंबर्स को भी 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें से कुछ देश अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ग्रुप बनाते हैं और कुछ देश रैंडमली एक ग्रुप में रखे गए हैं। आप वीडियो पॉज करके इन ग्रुप्स को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर साल कुछ देशों को इस समिट में पार्ट लेने के लिए इन्वाइट किया जाता है, जैसे स्पेन, जिसे एक परमानेंट गेस्ट की पोजीशन मिली हुई है। लेकिन स्पेन ने कभी ऑफिशियली इस ग्रुप का मेंबर होने की मंशा जाहिर नहीं करी और वो बस एक गेस्ट के तौर पे इस समिट में पार्ट लेता आ रहा है। इसके साथ साथ UN यानी यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस समिट के परमानेंट गेस्ट हैं। इसके अलावा जो भी इस समिट का होस्ट होता है वो देश कुछ गेस्ट को अपने लेवल पे इनवाइट कर सकता है और जनरली ये देश उसके नेबर कंट्री या फिर फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं। अब बात करते हैं इस बारे में कि इस ग्रुप का एजेंडा जनरली क्या रहता है। देखिए, इस ग्रुप को बनाया ही इसलिए गया था कि इसके मेंबर देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस को होने से रोका जा सके और अगर ऐसा कोई क्राइसिस हो भी जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इसीलिए आज भी G20 समिट का मेन एजेंडा फाइनेंशियल इक्वेशंस को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है और इसके मेन फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट एटसेट्रा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट। रिसेंट ईयर्स में टूरिज्म को भी फोकस में रखा जाने लगा है क्योंकि हर देश जानता है कि जितना ज्यादा टूरिज्म होगा उस देश में रोजगार और कमाई के मौके उतने ही ज्यादा होंगे। वैसे इस समिट की थीम हर साल बदलती रहती है और इस बार हुई समिट की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस साल G20 को इंडिया ने होस्ट किया था और ये 18th मीटिंग थी। ये पहला मौका था जब ये समिट इंडिया में हुआ। जो भी कंट्री इस समिट को होस्ट करती है उसका हेड इस समिट का प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हमारे PM इसके प्रेसिडेंट रहेंगे और 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक ब्राजील के हेड इसके नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। इस ग्रुप में दुनिया के कई पावरफुल देश शामिल हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इटली। और अगर इन देशों के लीडर्स मिलके कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन दुनिया के हर देश की पॉलिसी पे इफेक्ट जरूर डालेगा।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि G20 समिट में लिए गए डिसीजन इफेक्टिव तरीके से अप्लाई नहीं किए जाते। उदाहरण के तौर पे एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल कार्बन इमिशन के 75% हिस्से के लिए ये 20 देश जिम्मेदार हैं, जिनमें चाइना सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। इसके बावजूद भी इस ग्रुप के कई देशों ने फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी को इंक्रीज किया है, जो अल्टीमेटली कार्बन इमिशन को बढ़ावा देगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इन समिट्स में लिए गए डिसीजंस को अलग अलग देश अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। जैसे माइग्रेशन को लेके हर देश के अपने अपने अलग रूल हैं और इस ग्रुप की अपनी कोई इन्फोर्समेंट पावर भी नहीं है और ना ही G20 का कोई परमानेंट स्टाफ है। इसीलिए जो भी देश इसे होस्ट करता है वो अपने लेवल पे इस समिट की तैयारी कराता है। ऊपर से दुनिया के कई NGOs G20 ग्रुप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर ग्रुप एंटी ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर होते हैं। अब ये एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ देश जो इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं वो भी इसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से इंडिया और चाइना अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, G20 में धीरे धीरे करके एशियन कंट्रीज का दबदबा बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और चाइना के आपस में रिलेशन उतने मजबूत नहीं हैं जितने कि होने चाहिए थे। इस रिश्ते में खटास की क्या वजह है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन व्हाट इज G20। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई होप इस वीडियो में हुई गलतियों को आप इग्नोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा।